आगे नुत और टाइम अपने रिश्ते को खत्म कर देते हैं और मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन और वरांग वादी पर जुल्म करते हैं, उसे उसकी मन की करने नहीं देते, उसे वो खाना खाने को कहते हैं जिस खाने को देखकर उसे उल्टियाँ आती है। तो वादी उन लोगों को बताती भी है कि ये खाना देखकर उसे उल्टियाँ आ रही है, पर वो लोग उस पर जरा सा भी रहम नहीं करते और कहते हैं ये खाना बच्चे के लिए अच्छा है, इसलिए चुपचाप इसी को खाओ। तो बेचारी वादी को उन लोगों के डर से मजबूरन वो खाना जबरदस्ती खाना पड़ता है। इधर शाहरुख को वादी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और उसे वादी के लिए बहुत बुरा लगता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता उन लोगों के सामने। कि तभी उसे सिया का कॉल आता है और सिया उसे बताता है कि चाकित की मौत उसके बंदे के हाथों हुई है। तो अर्जुन ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सिया को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों को उन्हें पकड़ना था। तो सिया कहता है मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, एक्सीडेंटली ये सब हो गया। तो बेचारा अर्जुन ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। तो वो सिया से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है ये सब तुम्हारे गुंडों की करामत है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर पुलिस केस भी हुआ तो इसमें मैं नहीं फंसूंगा। और अर्जुन अपना पल्ला झाड़कर वहाँ से जाने लगता है कि तभी सिया उसे एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर अर्जुन और चाकित एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और चाकित ने अपने मुंह से ये बात कबूली होती है कि उस आग वाले हादसे में अर्जुन का हाथ था। तो सिया अर्जुन को वो वीडियो दिखाकर धमकी देता है और कहता है अगर ये वीडियो मैं पुलिस को दे दूं तो पुलिस तुम्हें चाकित के मर्डर के इल्जाम में पकड़ लेगी और इसके बाद तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरी बात मान लो और मुझसे हाथ मिला लो। तो अर्जुन कहता है आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो सिया कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बिजनेस में मुझे भी अपना पार्टनर बना लो और मेरे बिजनेस को अपने बिजनेस के साथ जोड़ दो, और अगर तुम इसी तरह मेरी बात मानते रहोगे तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और कभी भी तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने आने नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद हो जाएगी। तो अर्जुन कहता है तुम जो चाहते हो मैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उस कंपनी का मालिक नहीं हूँ बल्कि टच उस कंपनी का मालिक है, और मैं चाहकर भी तुम्हारे कंपनी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी बात को समझो। तो सिया कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, ये तुम्हें सोचना होगा कि तुम मुझे उस कंपनी में कैसे इंटर करवाते हो। तो बेचारा अर्जुन पूरी तरह फंस जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। दूसरी तरफ यादा को टाइम और नुत के रिश्ते पर शक हो जाता है, तो वो टाइम को रास्ते पर लाने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मरीसा को अपने घर बुलाती है और सबके सामने उसे अपनी छोटी बहू कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। और यादा अपने बेटे टाइम को मरीसा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने को कहती है। तो नुत ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती और मरीसा से अच्छे से मिलती है। इधर वादी की हालत बहुत ही खराब रहती है कि तभी वहाँ पर शाहरुख आता है वादी के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर। तो यादी उसे खाकर बहुत ही रिलैक्स फील करती है और शाहरुख वादी को इतना रिलैक्स देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे यादा नुत के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करती है कि जो उसका काम नहीं है वो उसमें अपना नाक ना घुसाए और उसे यहाँ पर जिस काम के लिए लाया गया है उस काम पर फोकस करे। और यादा नुत को उसकी जगह दिखाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन टच के सामने सिया की कंपनी का प्रपोजल रखता है और उसे उसके साथ काम करने को कहता है, पर टच अर्जुन की इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और कहता है हम इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और हम ऐसे वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ पर टाइम भी आ जाता है और अर्जुन को बताता है तुम चाहते हो कि हम इस घटिया कंपनी में इन्वेस्ट करें ये जानते हुए कि ये कंपनी इलीगल काम करती है, बिल्कुल भी नहीं। और वो लोग अर्जुन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके मुंह पर ही मना करके वहाँ से उसे भगा देते हैं। तो बेचारे अर्जुन का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। आगे दादी का बर्थडे आने वाला होता है तो टच नुत को कहता है तुम बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाती हो, तो क्यों ना हम दादी को इस बार तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करें, दादी को ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नुत कहती है ठीक है। आगे नुत दादी की पेंटिंग बनाने लगती है, जिस चक्कर में वो वहीं पर सो जाती है। कि तभी वहाँ पर टाइम आता है और नुत को इस तरह देखकर उसे ही देखता रह जाता है। वह टाइम मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नुत से बहुत प्यार करता है और उसके लिए मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो लड़की हमेशा उसके सामने रहती है। इधर नुत के लिए भी मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता, पर उसे अपने परिवार के लिए मूव ऑन करना ही पड़ता है। आगे यादा को टाइम के इस हरकत के बारे में पता चल जाता है, तो यादा अपने बेटे को समझाती है तुम जो हरकत कर रहे हो ये हरकत तुम्हें शोभा नहीं देता, वो तुम्हारी भाभी है इसलिए तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में तुम्हारे भाई को पता चल गया तो तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगेगा। तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और उससे भी ज्यादा वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। अगर तुमने अपने भाई का भरोसा खो दिया तो तुम्हें पता है टच पूरी तरह टूट जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो और मरीसा के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करो, समझे। आगे रीसा
टाइम को डिनर पर बुलाती है और उसे कहती है मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है जिसका पछतावा मुझे आज तक है। क्या तुम मुझे एक बार माफ करके मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते? टाइम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तो टाइम भी मरीसा को एक मौका दे देता है क्योंकि उसने नुत से प्रॉमिस किया होता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा। आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं और रोमांस में गोते लगाते हैं। तो टाइम अपने आप को मरीसा के साथ ढालने की बहुत कोशिश करता है पर उसका दिल नहीं मानता क्योंकि पहले वो मरीसा से बहुत प्यार करता था लेकिन अब वो नुत से प्यार करता है और वो नुत को धोखा नहीं दे सकता और ना ही वो उसे भूलकर आगे बढ़ पा रहा होता है। तो वो अपने आप को रोक लेता है और मरीसा को कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मरीसा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचती है क्या सच में टाइम को टाइम चाहिए या फिर वो किसी और से प्यार करने लगा है। और मरीसा यही बात सोच सोच कर परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन को नुत के सौतेले पापा का पता मिल जाता है तो अर्जुन इस मौके का फायदा उठाकर वो नुत के पापा को खूब शराब पिलाता है और शराब के नशे में उनसे सच्चाई बाहर निकलवाने की कोशिश करता है। तो नुत के सौतेले पापा शराब के नशे में उन लोगों को बता देते हैं कि उन लोगों ने उसके कर्जे को चुकाने के लिए नुत के साथ डील की थी और उन्होंने अपने खानदान के वारिस के लिए नुत को टच के लिए खरीदा है। तो अर्जुन जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उसके हाथ में हुक्म का इक्का आ गया होता है उन लोगों से बदला लेने का। आगे दादी के जन्मदिन का दिन भी आ जाता है तो नुत दादी के लिए केक पैक कर रही होती है कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और नुत को कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? तो नुत कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मरीसा के पास जाना चाहिए उसे लेने के लिए। आगे वहाँ पर यादा भी आ जाती है और टाइम को कहती है नुत सही कह रही है, तुम्हें मरीसा को लेने के लिए जाना चाहिए। तो टाइम वहाँ से चला जाता है तो यादा फिर से नुत को टॉन्ट मारती है और कहती है जो काम तुम्हारा नहीं है उस काम में अपनी टांग मत अड़ाओ समझी और अपने काम से काम रखो। तो नुत कहती है ठीक है। आगे वो लोग दादी के घर जाते हैं कि तभी वहाँ पर टाइम मरीसा को लेकर आता है। तो नुत को उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही बुरा लगता है पर बेचारी अपने आप को संभाल लेती है। आगे सभी दादी को जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं तो दादी को नुत की पेंटिंग बहुत ही पसंद आती है कि तभी वहाँ पर अर्जुन और उसकी फैमिली भी आ जाती है। तो दादी को गिफ्ट देती है। तो दादी जैसे ही अपने पर पोते की सोनोग्राफी फोटो देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वरांग और अर्जुन दादी के सामने अपने बच्चे की शो ऑफ करने लगते हैं और यादा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे नुत वादी के पास जाती है और उसे कच्चे आम देती है खाने के लिए। तो वादी कच्चे आम पाकर बहुत ही खुश होती है और कहती है मुझे कच्चे आम खाने की बहुत ही क्रेविंग हो रही थी लेकिन मेरी फैमिली मुझे खाने ही नहीं देती। थैंक यू सो मच नुत मेरे लिए इतना सोचने के लिए। और वादी कच्चे आम लेकर वहाँ से चली जाती है और चोरी छुपे पुल के पास उस आम को खाती है ताकि कोई भी उसे ना देख सके और वो आराम से उस आम को खा सके। आगे मरीसा नुत के पास आती है और उसे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है और मरीसा नुत को कहती है क्या टाइम किसी को डेट कर रहा है? तो नुत कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो मरीसा कहती है मैं जब भी टाइम के करीब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि टाइम के दिल में कोई और लड़की है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि टाइम की लाइफ में कोई और है? तो नुत कहती है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो मरीसा कहती है तुम्हें टाइम से डर लग रहा है ना कि अगर तुमने मेरे सामने मुंह खोल दिया तो टाइम तुम पर गुस्सा करेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं इस बारे में टाइम को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो नुत कहती है मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती कि तभी वहाँ पर टाइम आ जाता है और मरीसा को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वादी उस कच्चे आम को मजे से खा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर वरांग की एंट्री हो जाती है और वरांग वादी को इस हरकत के लिए खूब डांटती है। और जब वरांग को ये बात पता चलती है कि वो कच्चे आम नुत लेकर आई है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो अपनी बहू को डांटने लगती है कि तभी वहाँ पर यादा आ जाती है और कहती है अगर मेरी बहू ने तुम्हारी बहू को कच्चे आम दे ही दिए तो क्या हुआ, मेरी बहू ने इस आम में कुछ भी नहीं मिलाया है समझी। तो वरांग कहती है भाभी आप जैसे लोगों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्या आप भूल गयी कि आपने पास्ट में क्या किया था? और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं। आगे सब साथ मिलकर डिनर करते हैं तो अर्जुन यहाँ पर नुत को अपना टारगेट बना लेता है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है और कहता है तुम दोनों की शादी को इतना टाइम हो गया है और अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम बच्चे नहीं चाहती? तो दादी भी इस बात को लेकर टच से पूछती है तुम दोनों के शादी को इतना टाइम हो गया है और अभी तक नुत प्रेग्नेंट नहीं हुई है, कहीं अर्जुन की बात सच तो नहीं है? नुत सच में तुम बच्चे नहीं चाहती?
तो नुत कहती है दादी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बच्चे बहुत पसंद है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आगे वो लोग शांतिपूर्वक साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद वो लोग बाहर जाकर अपनी दादी को एंटरटेन करते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। पर अर्जुन को उन लोगों की खुशी देखी नहीं जाती और वो यहाँ पर भी बहुत बड़ा बम छोड़ता है और सबके सामने नुत की फैमिली का राज खोल देता है और सबको ये भी बता देता है कि यादा ने अपनी बहू को खरीदा है। तो दादी जैसे ये बात सुनती है उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है। आगे यादा अपनी पूरी फैमिली के साथ दादी के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है हाँ मैंने जरूर नुत की फैमिली का कर्जा उतारा था, लेकिन मैंने नुत को उसकी काबिलियत देखकर अपनी बहू बनाया है। नुत में वो सारी काबिलियत है जो एक बहू में होनी चाहिए और नुत बहुत ही अच्छी लड़की है। माँ आप भी जानती हैं नुत सबका कितना ख्याल रखती है और आपका भी तो बहुत ख्याल रखती है ना। तो अर्जुन और वरांग यहाँ पर भी यादा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दादी से डिमांड करने लगती है कि वो टच को कंपनी के सीईओ पद से हटा दे। तो दादी कहती है मैं कौन हूँ टच को सीईओ के पद से हटाने वाली, और वैसे भी तुम्हारे दादा के विल में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये लोग अपने लिए दुल्हन नहीं खरीद सकते। ये लोग चाहे जैसे भी अपने घर में बहू लाएं, पर वो बहू लीगल होनी चाहिए और इस खानदान का वारिस भी लीगल होना चाहिए। इन लोगों ने मुझे चोट जरूर पहुंचाई है पर इन लोगों ने कोई रूल नहीं तोड़ा है। जब इन लोगों ने कोई रूल ही नहीं तोड़ा तो मैं इन लोगों को कंपनी से बाहर क्यों निकालूं। और वैसे भी नुत बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अर्जुन के सारे प्लान पर तो पानी ही फिर जाता है। उसने जो भी सोचा होता है उसे कुछ भी नहीं हासिल होता और उसे मुक्की ही खानी पड़ती है। आगे टाइम अर्जुन की इस हरकत की वजह से उसे खूब मारता है तो अर्जुन भी पीछे नहीं हटता और यहाँ पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो अर्जुन नुत को बुरा भला कहने लगता है तो टाइम को ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं होता और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है। इधर मरीसा को टाइम का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है और उसे लगता है टाइम और नुत के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जो उसे नहीं पता। आगे टच दादी से अपने किए की माफी मांगता है तो दादी कहती है मैं इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा फ्यूचर में फिर से हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसलिए बेहतर इसी में होगा कि अगर तुम लोग मुझसे कुछ और भी छुपा रहे हो तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने इस बार तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगली बार मुझे तुम लोगों के कारनामों के बारे में बाहर से पता चला तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो टच कहता है ठीक है दादी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। आगे वरांग यादा के पास जाती है और उसकी बहू को लेकर उसे सुनाने लगती है कि जैसे तुम छोटे खानदान से थी वैसे ही तुमने अपनी बहू भी गरीब खानदान से लेकर आई हो। तुमने पहले भी अपनी इसी मासूमियत और चालाकी से मेरा सब कुछ छीन लिया था और अब भी तुम वही कर रही हो, लेकिन तुम याद रखना चाहे तुम जितने भी पैतरे आजमा लो, इस बार मैं तुमसे नहीं हारूंगी। तो यादा कहती है तुम्हारी फितरत ही है मुझसे हारने की, जैसे तुम टच के पापा से हार गई थी। तुम्हारी शादी होने वाली थी टच के पापा के साथ पर उन्होंने तुम्हें छोड़कर मुझे चुना। तो वरांग कहती है मेरी शादी जरूर हो जाती अगर तुमने अपनी चालाकी से टच के पापा को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया होता। तो यादा कहती है बकवास करना बंद करो, टच के पापा और टच के दादा ने मुझ में मेरी सच्चाई और अच्छाई को देखकर मुझे अपनी घर की बहू बनाया था और तुमने क्या किया, टच के चाचा के साथ अपना नाजायज संबंध बनाया। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम्हारी शादी कभी भी अर्जुन के पापा से नहीं होती और ना ही तुम इस खानदान की बहू बनती। वैसे भी तुम इस खानदान की बहू बनने के लायक तो थी ही नहीं, और वैसे भी तुमने इस खानदान की बहू बनकर क्या उखाड़ लिया। तुम्हारे पति ने तुम्हारे होते हुए भी अपना चक्कर बाहर चलाया और इसी चक्कर में उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन मेरे पति ने इस कंपनी को, इस परिवार को अपना समय दिया और उन्होंने अपनी काबिलियत से इस कंपनी को खड़ा किया था और इसी कंपनी की वजह से उनकी मौत भी हो गई। इसलिए आज भी सब मेरे पति को गर्व की नजर से देखते हैं और तुम्हारे पति को नीचे तरीके से। तो वरांग को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर दोनों में जमकर लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और ढेर सारी गालियां देते हैं कि तभी वहाँ पर वादी आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर वरांग उल्टा वादी को ही धक्का दे देती है जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आगे वो लोग वादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि वादी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका मिसकैरेज हो चुका है। तो वरांग और अर्जुन ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाते हैं कि वो बच्चा ही उन लोगों के बिजनेस पाने का एक आखिरी रास्ता था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कि तब वहाँ पर यादा और उसकी फैमिली भी आती है वादी को देखने के लिए। तो वरांग अपना सारा गुस्सा यादा पर निकालती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है अब तुम खुश हो, तुम्हारी वजह से मेरे खानदान का वारिस अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारी वजह से मेरे पोते की जान चली गई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर दोनों में लड़ाई होने लगती है तो दोनों फैमिली उन दोनों को शांत करके वहाँ से रवाना कर देती है। आगे यादा घर आती है
तो वो टच को कहती है, वादी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यही मौका है तुम दोनों को अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का, इसलिए जल्दी से तुम दोनों अपने बच्चे को लाने की प्लानिंग करो। तो टच को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इधर अर्जुन अपने बच्चे के मौत का सारा इल्जाम वादी पर लगा देता है कि ये सब उसकी ही लापरवाही की वजह से हुआ है और वो उल्टा वादी को ही बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। तो शाहरुख को वादी के लिए बहुत ही बुरा लगता है।